सप्लीमेंट ने एक जिम ट्रेनर की जान ले ली। कई दिनों तक अस्पताल। दोस्तों, आई एम लियो चौहान फ्रॉम एब्सोल्यूट फिटनेस। दोस्तों, संजीव धामा फ्रॉम मेरठ, साहिल मित्तल फ्रॉम लुधियाना, अमन बरार फ्रॉम करनाल, विद्युत फ्रॉम झारखंड, तन्मय फ्रॉम उत्तरांचल। दोस्तों, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो फेक सप्लीमेंट्स की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। और अगर फेक सप्लीमेंट्स की मार्केट की बात करूं तो 3 करोड़ के फेक सप्लीमेंट्स पकड़े गए हैं मेरठ में, 2 करोड़ के पीईडीज और सप्लीमेंट्स दिल्ली में पकड़े गए, 50 लाख के नकली ओमेगा और स्टेरॉइड्स मुजफ्फरनगर में पकड़े गए, 1 करोड़ के सप्लीमेंट्स फेक थे जो गुजरात में पकड़े गए। और दोस्तों, हर रोज एक नया एथलीट इन फेक प्रोडक्ट्स का शिकार होता है, जिसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा गंदे और इरिवर्सिबल होते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि कैसे जाने कि जो सप्लीमेंट्स पीईडीज आप यूज करते हो या खरीदने जा रहे हो वो ओरिजिनल है भी कि नहीं, क्या उस पर लिखी हुई चीजें उसके अंदर हैं भी कि नहीं। दोस्तों, अगर सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री की बात करूं तो इसकी ओवरऑल वर्थ है 4 बिलियन अकॉर्डिंग टू द हिंदू। और द हिंदू न्यूज़पेपर ने ही ये क्लेम किया है कि 60 to 70% जो सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में फेक है। तो गाइस, क्या होता है ये फेक प्रोडक्ट्स, क्यों बन रहे हैं इतने ज्यादा फेक प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, इतनी बड़ी और इतनी वॉस्ट इंडस्ट्री है इस चीज की, और इतना ज्यादा मार्जिन है कि फेक प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग कम आती है और इसमें मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसके चलते फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग होती है, और मार्जिन अच्छा होने की वजह से ये प्रोडक्ट्स सस्ते भी होते हैं, जिससे कंज्यूमर इनकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। दूसरा, क्योंकि ये फेक है तो इतने वर्स्ट साइड इफेक्ट्स होते हैं, तभी स्पेशली इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी और ब्लैक मार्केटिंग होती है। इंडिया दुनिया की टॉप मोस्ट कंट्री है जहां हर वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्स, ड्रग्स, पीईडीज कंज्यूम होते हैं। तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं, क्या चीजें हैं जिन्हें करके हम एक फेक प्रोडक्ट्स को पता कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। और ये सारी ट्रिक्स जो मैं तुम्हें अभी आगे बताने वाला हूँ 99% काम करती है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो दोस्तों, हम जो भी सप्लीमेंट्स लेते हैं वो हमारी सेहत को बेहतर करने के लिए लेते हैं, तो प्लीज कुछ भी सामान लेने से पहले इन 10 बातों का ध्यान जरूर रखें। तो सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन कलर एंड टेक्सचर। जी हाँ, जब भी आप कोई सप्लीमेंट्स लेने जाते हो या पीडी लेने जाते हो तो सेम बैच के सेम प्रोडक्ट उठाओ और चेक करो कि उन दोनों का टेक्सचर या कलर सेम है क्या। क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट कोई भी कंपनी जब भी बनाती है तो उस प्रोडक्ट्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ कंपाउंड यूज करती है, तो सेम बैच का प्रोडक्ट की कलर, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर सेम होगा, जबकि जो फेक प्रोडक्ट होगा उसमें ये सब चीज डिफरेंट होंगी। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है प्रोडक्ट्स के लेबल। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लेबल, लोगों पर बहुत अच्छे से काम करती है, जबकि यही पैसे बचाने के चक्कर में डुप्लीकेट बनाने वाले लोग लेबल और लोगोस पर इतना ध्यान नहीं देते, और जिस वजह से जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स लो, ओरिजिनल प्रोडक्ट का लेबल, उसकी लोगो की फोटो ध्यान से देखें और अपने लिए हुए हर प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों प्रिंटिंग ऑफ डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइसिंग एंड एक्सपायरी। तो क्या होता है, जब भी कोई सप्लीमेंट, ड्रग, पीईडी या कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके बनने के बाद जब पूरा बैच रेडी होता है और पैक हो जाता है तो लास्ट में उस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और ये सब डाला जाता है, जो कि मैनुअली किया जाता है। तो क्या होता है, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं वो पैसे बचाने के चक्कर में ये सारा काम, प्रिंटिंग ऑफ लेबल्स, प्राइसिंग, एक्सपायरी, सब एक साथ ही प्रिंट कर लेते हैं, और इन दोनों की जो इंक है वो सेम होती है, जबकि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उन दोनों की जो लेबल की इंक होगी और जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्राइसिंग और एक्सपायरी की इंक होगी वो डिफरेंट होगी। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं। फोर्थ आता है, अगर कोई भी स्टोरेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 99% कंपनीज के जो लेबल होते हैं वो राउंड कॉर्नर होते हैं, ताकि वो इजीली निकल ना जाए। और कोई भी ओरिजिनल सप्लीमेंट, पीईडी या ड्रग है उसका लेबल्स जो होगा वो आसानी से नहीं निकलेगा। बहुत ओरिजिनल कंपनीज जो होती हैं वो अपने लोगोस पे और इस चीज पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप ये भी टेस्ट करके देखिए कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका लेबल आसानी से निकल तो नहीं रहा है, उसका लेबल फेक जैसा तो नहीं लग रहा है, ओरिजिनल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम 5वें पॉइंट पे आते हैं, कोई भी ओरिजिनल कंपनी अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सील पैक करती है, जबकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट पैसे बचाने के चक्कर में सील में, पैकिंग में ढील छोड़ देते हैं, और जिससे वो इजीली निकल जाता है या डैमेज हो जाता है। तो प्लीज आप चेक करके लीजिए कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे से सील है। दोस्तों, 6 पॉइंट है वो है मैचिंग ऑफ फसाई। कंपनी की साइट पर जाकर उनका फसाई और प्रोडक्ट पर मेंशन किया गया फसाई को मैच करें, जिससे कंफर्म करें कि जो प्रोडक्ट पर मेंशन किया हुआ फसाई है और जो वेबसाइट पर मेंशन्ड है
वो मैच हो रहा है और जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो ओरिजिनल है। नंबर 7 आता है बारकोड, क्यूआर कोड और वेबसाइट ऑथेंटिकेशन। दोस्तों कोई भी कंपनी जब भी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उस पर एक बारकोड, क्यूआर कोड या वेबसाइट ऑथेंटिकेशन मेथड देती है, तो प्लीज उस पे जाके उसको क्रॉस चेक करें, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी को चेक करें, तभी उस प्रोडक्ट को बाय करें। जो 8 आता है वो होता है मिक्सेबिलिटी। दोस्तों एक अच्छी कंपनी अपने प्रोडक्ट की मिक्सेबिलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। तो अगर प्रोडक्ट्स में क्लम्स बन रहे हैं या कोई रेसिड्यू या अनसोल्यूबल चीजें रह जाती हैं मिक्सिंग करने के बाद, तो समझ जाओ कि वो एक फेक प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो। जो 9 नंबर आता है वो है रिजल्ट। अगर तुम कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट पीईडी यूज कर रहे हो और वो अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, तो प्लीज प्रोडक्ट को क्रॉस चेक करें। 110% तुम एक फेक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। जो लास्ट वन है, जो मेन पार्ट है, दैट इज प्राइसिंग। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग मार्जिन में कंपनी उतना डिफरेंस नहीं रखती कि 5000 का प्रोडक्ट तुम्हें 2000 में मिल जाए। अगर ऐसा है तो प्रोडक्ट में कोई झोल है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसे फेक प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं। तो प्लीज उस चीज को कंज्यूम ना करें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। तो ये थे 10 रीजन जिनकी वजह से तुम 99% प्रोडक्ट के फेक होने को पता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम लियो चौहान फ्रॉम एब्सोल्यूट फिटनेस, वर्क फॉर ए बेटर टुमारो। जय हिंद।